हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आइडियो 7 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको ग्रीन प्लैनेट, हरित ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो जो बृहस्पति का वलय मतलब रिंग है, किस पदार्थ से निर्मित है? ये सिलिकेट का है। किसका है? सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है? शनि का। अरुण, जिसे यूरेनस बोलते हैं, ये अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 84 वर्ष। जो सचुरन है, सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष लगाता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। ठीक है। किस ग्रह के दिन का मान, किस अवधि और उसके अक्ष झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य हैं? तो मंगल ग्रह के। ठीक है, मंगल ग्रह के। ठीक है। 1610 ईस्वी में जुपिटर मतलब बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय मतलब रिंग है, वो कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सबसे बड़ा चमकीला क्षुब्ध ग्रह एस्टेरॉयड कौन सा है? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? तो याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सरफेस का टेम्परेचर है सूर्य का। ठीक है। और लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पूर्णिमा होती है, जिस दिन पूर्णिमा होती हो। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो शांति का सागर चंद्रमा पर उपस्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके हैं? मंगल के उपग्रह है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों, आइस शीट्स और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। वर्ष 1984 में बी गार्डिनर और जोसेफ फॉरमेन तथा जे शंकलिन द्वारा ओजोन होल की खोज की गई। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव है। जब हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी और मून का कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। याद रखना। ठीक है। तो आगे देखें, मतलब हाफ मून के टाइम पर क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ब्लैक होल में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और अपना अर्थ और चंद्रमा में 1/6 का डिफरेंस है वेट का। तारों के नष्ट ब्लैक होल के कारण होते हैं। ब्लैक होल की थ्योरी एस चंद्रशेखर ने दी थी। और उसके बाद आपका सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार और सोलर इक्लिप्स केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में तारों का समूह एस्ट्रोमेन जिसे नक्षत्र बोलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इकारस है और तारों के मध्य को हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ध्रुव तारा जो पोलर स्टार या नॉर्थ स्टार बोलते हैं, किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो सप्तऋषि तारामंडल, जिसे अर्सा मेजर या ग्रेट पियर बोलते हैं। और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड, जिसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। मेट्रोस को कहते हैं। उल्का को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। कितना? टूटता हुआ तारा। कुछ ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं, उनको याद रख लो। पृथ्वी का एक मंगल है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं, शनि के 83 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14 उपग्रह हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जैसे पृथ्वी की गति और अक्षांश व देशांतर, ये सब चीज़ें हम अब अगले ऑडियो लाइब्रेरी में देखेंगे। और अगले ऑडियो लाइब्रेरी में इसको देखने के बाद हम लोग अब फिर आगे बढ़ेंगे अपना जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। नहीं यार, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ तथा मतलब मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, ये देख लेते हैं। तो देखो, जो ये बात वैसे पीछे पड़ चुके हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ वही बातें कि मैं वही चीज़ें रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है। इक्विनॉक्स, जिसे विषुव बोलते हैं, को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है। वो तिथि कौन कौन सी है? तो याद रखना, एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे होते हैं दिन और रात यहाँ पर क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है।
वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? मतलब साल भर वो इक्वेटर पर केवल, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सन की रेज कंटिन्यूअस स्ट्रेट गिरेंगी, तो वहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर पड़ते हैं। क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो वो वहीं पर केवल दिन रात बराबर हो गए। अब आगे देखो, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? विषुवत रेखा। मतलब कर्क संक्रांति के समय, मतलब कि जहाँ पर 12 घंटे का दिन होगा, तो मतलब दिन बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ पर विषुवत रेखा पर ही तो होगा। विषुवत रेखा क्या होती है, हमें पता है ना, 0 डिग्री वाली। ठीक है, आगे बढ़े। पृथ्वी देखो, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे कैसे ऋतु ऋतु मतलब सीजन कैसे चेंज होता है। तो जैसा कि पता है, सन बीच में है, हमारी अर्थ उसको रोटेट, खुद अपनी एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है और उसको भी रोटेट कर रही है। तो जब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि सबसे पहले सन बीच में है और राइट साइड में अर्थ है, तो वो अपनी एक्सिस पर बेंड है 23 1/2 डिग्री और रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, और वो रोटेट ही कर रही है। ठीक है, तो आगे देखिए हम, तो ध्यान से सुनना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एंगल क्या है? 23 1/2 डिग्री, मतलब आप अगर वर्टिकली कहोगे तो। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसका सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। मतलब देखो, जो हमारी अर्थ है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ झुका हुआ है, साउथ इधर बेंड है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सबसे छोटा दिन की बात करेगा, तो इसका मतलब वो चला गया सन के इस साइड। अब सन की रोशनी वहाँ पहुँच नहीं रही है, तो वहाँ सबसे छोटा दिन होगा और वो होता है 22 दिसंबर को। और नॉर्दर्न ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जब वो एकदम सामने आ जाएगा, वो पड़ता है 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना, इसी के कारण ये मौसम का यहाँ चेंज होता है, याद रखना। ठीक है, अक्ष पर नहीं घुमा होगा तो एक ही टेम्परेचर पड़ता रहेगा कंटिन्यूअस, कहीं धूप ही धूप, कहीं छाया ही छाया, कहीं ठंडी ठंडी, कहीं गर्मी ही गर्मी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे साउथर्न हेमिस्फेयर है, तो अब साउथर्न मतलब नीचे साइड। अब अगर नीचे साइड की बात आप करोगे तो साउथर्न हेमिस्फेयर कब होगा? जैसे मान लो वो ऐसे झुका हुआ है तो उधर जाएगा, तो अभी इस तरफ तो हमारा क्या होगा? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना। और आगे बढ़े, चलो। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा उपसौर क्या है। तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। कब होता है भैया? ये 3 जनवरी को होता है उपसौर। ठीक है, और अपसौर भी होता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है, जब सबसे दूर होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं पेरीहीलियम और एपीहीलियम। याद रखना, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश या क्वार्ट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। याद रखना इस बात को। अब जैसे समर सोलेस्टाइस, क्या? समर सोलेस्टाइस जो मतलब ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। तो समर सोलेस्टाइस कब होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो याद रखना 21 जून को। क्यों? क्योंकि हम लोग आपके ईस्ट उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को, तो इसीलिए सबसे छोटा छाया भी बनता है 21 जून को। ठीक है, और अब अगर वार्षिक तापांतर मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस अक्षांश पर होता है? तो भाई भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री पर, क्योंकि दिन में धूप ही धूप, रात को कोई धूप नहीं। अब आगे चलते हैं। प्राइम मेरिडियन या इक्वेटर तथा विक्वेटर, मतलब प्रधान यामोत्तर, मतलब प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, शून्य अक्षांश या शून्य लैटिट्यूड तथा शून्य देशांतर लॉन्गिट्यूड का प्रतिच्छेदन कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अफ्रीका के बगल में। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस मेरिडियन में गिरती है? तो 90 कितने मेरिडियन में गिरती है? तो याद रखना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन
किस महासागर से होकर गुजरती है? तो याद रखना प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ठीक है। कौन तो भाई हमने ये कहा देशांत क्या हमने ये कहा आपसे कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामी के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर का। तो जैसा कि आप ग्लोब है तो ग्लोब 0 डिग्री बीच में होता है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ गोला गोला होता है, 23 1/2 डिग्री जो कि कर्क रेखा है, ठीक है। और 23 नॉर्थ कर्क रेखा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है और 23 1/2 डिग्री साउथ मकर रेखा है, ठीक है। याद रखना इस बात को। आगे बढ़े और बाद में आ जाओ नीचे थोड़ा, तो 66 1/2 डिग्री आर्कटिक वृत्त कहलाती है और 66 1/2 डिग्री आर्कटिक ये भी वृत्त कहलाती है, ठीक है। अब इक्वेटर पर स्थित कौन कौन से देश हैं? तो याद रखना इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप हैं, ठीक है। 3 महाद्वीप हैं और 13 देश हैं और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, मतलब 3 समुद्रों से, 13 देशों से और 3 कॉन्टिनेंट से, जिसमें इक्वेटर में एशिया आता है, अफ्रीका आता है और दक्षिण कोरिया। एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखना मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबीत और ओशिनिया, ठीक है। और अफ्रीका में साओ टॉम और प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य और आपका लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, केन्या। और उसके बाद आपका आते हैं दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और अगर वाटर बॉडी की बात करोगे तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ठीक है। अब आप अगर कहोगे प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन पर स्थित कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान सुनना, प्राइम मेरिडियन पर 3 कॉन्टिनेंट, 8 देश और 6 जल निकायों पर, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक। यूरोप में कौन कौन से देश? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। और अंटार्कटिका में केवल अंटार्कटिक, ठीक है। जल निकाय मतलब आपका समुद्र, अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में है, जितनी भी रेत वहाँ पर कौन कौन से ये आपके देश हैं, महाद्वीप हैं, जल निकाय हैं? तो याद रखें 3 महाद्वीप, 3 कॉन्टिनेंट आते हैं, ठीक है। और आपका 16 देश आते हैं और 6 वाटर बॉडीज आती हैं। तो 3 कॉन्टिनेंट में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। और अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और आपका मारितानिया। और उत्तरी अमेरिका में बहामास, मैक्सिको। जल निकाय क्या होते हैं? जल निकाय कौन कौन से हैं? तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा जो है यहाँ पर स्थित कितने देश हैं? तो याद रखना मकर रेखा 3 महाद्वीपों से हैं, 10 देश हैं और 3 जल निकाय हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जल निकाय मतलब वाटर बॉडी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर अगर भूमध्य रेखा पर अगर 1 डिग्री के डिफरेंस पर 2 देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। याद रखना एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। कौन है? बेरिंग। और ये भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल सब्सटेंस कौन सा है? ऑक्सीजन 46.60%,
ठीक है। उन दो स्थानों की स्थिति में 900 देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का, अगर 900 देशांतर का डिफरेंस है तो। अगर मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच में 2 घंटा आगे है, तो 300 पूर्वी देशांतर है, क्योंकि 6 घंटे है और 2 घंटा आगे है। इसका मतलब हम ये बोल देंगे कि 6 घंटे में 900, तो 2 घंटे में 6 गुणे 9 बटे 3, तो 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो याद रखना 300 से 350 का जो एंगल है, 300 से 350, वही हमारा अश्व अक्षांश है। ठीक है। पूर्व पृथ्वी का आंतरिक भाग जिसे कोर कहते हैं, और निकेल जिसे एनाई, और लौह है मतलब फेरस, तो निफे इसीलिए हो जाता है। ठीक है। जब 82 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजता है? तो 0 डिग्री देशांतर पर। कहाँ पर? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा बोलो 0 डिग्री, बोलो कर्क रेखा 23 1/2 डिग्री आपका जो नॉर्थ है, और 23 1/2 डिग्री साउथ मतलब मकर रेखा, ये तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? ओ श्मिड ने। किसने? ओ श्मिड ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का। जीवाश्मियों साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य 3 बजे प्रातः हैं, तो उस स्थान का देशांतर 45 डिग्री पूर्व होगा। किधर होगा? 45 डिग्री पूर्व। ठीक है। विश्व की को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंधों में। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में 66 से 1/2 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त, मतलब ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। और विषुवत रेखा आपका सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। तो विषुवत रेखा कुल कितनी है? 181। 90 नीचे, 90 ऊपर और एक बीच में। ठीक है। अब हम लोग ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 8 में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम।